जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्त मित्रों, इस समय देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है। मन बड़ा विचलित है। कोरोना के कारण पूरे भारतवर्ष में बुरा हाल है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन के कारण, कोई दवा के कारण एवं कोई हॉस्पिटल में एडमिशन ना मिलने के कारण मन बड़ा विचलित है। पूजा पाठ में मन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं लग पा रहा। आज बहुत मजबूत होके मैं प्रतिदिन की भांति श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ, आगे का वर्णन आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे तो रामायण जो ग्रंथ है वो आदमी को संघर्ष से लड़ने की शक्ति देता है, इसमें कोई शक नहीं। और आज उसी शक्ति के कारण मैं आपके सामने इस पाठ को प्रस्तुत कर रहा हूँ। भरत जी पूरे समाज के साथ माता कौशल्या, कैकेयी इत्यादि के साथ श्री राम को लिवाने के लिए वन में आए हैं। और उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अर्थात अपने देह की सुध बुध भूल गया। भरत दशा तेई अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोच सुने हो, भा निषाद तेई समय विदेह। लगे होन मंगल शकुन मुनि, गुनी कहत निषाद। मिटे ही सोच हो हे हरू, पुनि परिणाम विषाद। मंगल शुकन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने गुरु के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई तीनों आध्यात्मिक, अर्धिदेविक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डी तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री राम जी के निवास से
वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री। यम तथा नियम योद्धा है, पर्वत राजधानी है। शांति और सुरुचि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री राम जी के चरणों में आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद आता है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहर नगरों और गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु मानो प्रजाओं का समाज, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस में वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, मानो चतुरंगी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपिया, तोता और कोयलों के समूह, सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बेल वृक्ष तीर्ण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन और तमाल के वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उस लाल फल लगे हैं और घनी छाया से वृत्तियों को सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी पर परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमा ही राशि सी रचती है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी है। वहाँ तुलसी जी के सुंदर से वृक्ष सुशोभित हैं, जो कभी कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वड़ की छाया में सीता जी ने अपने चरण कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। वहाँ सुजान श्री राम जी मुनियों के बिंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और कथा सुनाते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सुख चाहती है। श्री राम जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हुए श्री रघुनाथ जी से मिलने के समय सुख पाते हैं। भरत जी अत्यंत अनिवर्षणीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवताओं ने सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाए। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से मर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।